महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर बात भी जो है सामने आई है। तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, उनके वर्क प्रोफाइल को लेकर भी आंकलन हुआ है। बैठक में क्या कुछ अहम हुआ बता दें आपको ग्राफिक्स के जरिए। नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इस पर मेन फोकस रहा। 9 मंत्रालयों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। 2047 का विजन और ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया गया। साथ ही मिडिल ईस्ट संकट और भारतीय इकोनॉमी पर चर्चा हुई। बता दें आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी पीएम के 5 देशों के दौरे की जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर चर्चा हुई है। 9 मंत्रालयों ने अपना प्रेजेंटेशन जो है वो पेश किया है। 2047 का विजन और ईज ऑफ लिविंग पर मेन फोकस इस बैठक के दौरान रहा। मिडिल ईस्ट संकट और भारतीय इकोनॉमी को लेकर मेन चर्चा हुई है। और चलिए तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से रुक करना चाहेंगे हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, अगर बात करें, कल ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। 4:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई और लगभग 4.5 घंटे ये बैठक चली है। ड्यूरेशन इसका काफी लंबा रहा, कई पॉइंट्स के ऊपर जिक्र हुआ है। मेन आउटकम जो इसका निकल कर आया बेहद महत्वपूर्ण, क्या कुछ और जानकारी? जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से भारत वापस लौटे थे और उन्होंने जो है आते ही मैराथन बैठकें की और सबसे महत्वपूर्ण बैठक कल हुई थी। और कल की जो बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी प्रगति, क्योंकि लगातार चर्चाएं तेज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल होना है। एक तो ये, और दूसरा पश्चिमी एशिया में जो लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर चर्चा हुई और 2047 का जो हमारा विकसित भारत की परिकल्पना है उसको किस तरीके से सार्थक किया जाए, क्या कुछ हमारी कमियां हैं या फिर क्या कुछ हमें सुधारना होगा, उसको लेकर जो है मंथन किया गया। आपको बता दें, इसी के साथ कल की जो बैठक हुई वो इसलिए भी अहम हुई क्योंकि उसमें वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय उसमें शामिल थे और इन सभी 9 मंत्रालय की जो है प्रेजेंटेशन की गई थी। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए थे वो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, उसकी समीक्षा जो रिपोर्ट थी वो दी गई वहां पर कि हमने ये संकल्प लिया था और ये चीजें पूरी हो गई और आगे आने वाले समय में इन सभी मंत्रालय को लेके आगे क्या क्या कुछ किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय हमने देखा था, राजनाथ सिंह और बात करें तो एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है कैबिनेट के जो मंत्री है वो उसमें शामिल थे। प्रगति, एक बात और बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत से विदेश के लिए रवाना हुए थे उसके बाद एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया गया था जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था और उसमें वाणिज्य, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय और बड़े नेता शामिल किए गए थे। हालांकि अनऑफिशियल ग्रुप है ये, लेकिन माना जा रहा है ये जो ग्रुप बनाया गया है आगे 2047 का जो सपना केंद्र सरकार लेके चल रही है विकसित भारत का, वो किस तरीके से पूरा किया जाए उसको लेकर जो है मंथन किया जा रहा था। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौटे 5 देशों के दौरे से, उसके बाद लगातार उन्होंने मैराथन बैठक ली। कल जो बैठक है वो लगातार, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, 4:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी और देर रात तक जो है 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली। लेकिन आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आई है। कयास लगाए जा रहे तो जो फेरबदल कैबिनेट में होना है, केंद्रीय कैबिनेट में, वो जो है उसको लेके मंथन किया जा रहा था। कहा गया है कि जो काम इन बड़े मंत्रालयों को सौंपे गए थे, नेताओं को दिए गए थे, उनसे समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रगति, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मानी जाती है एक अच्छी तैयारी के लिए, एक जवाबदेही के लिए। तो कल वही बैठक थी जिसमें जवाबदेही तय की गई थी पिछली बैठक में और कल जवाब मांगा गया था कि आपको समय दिया गया था, आपको टारगेट दिया गया था कि आप ये जो काम है आपको ये सभी करने हैं, तो वो पूरे हुए या नहीं, वही सब रिपोर्टें जो है वो सौंपी गई। देखना होगा जून में, अगले महीने जो है माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में जो है बड़ा फेरबदल होने वाला है। चर्चाएं तेज है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन 9 मंत्रालय की तरफ से दी गई है, देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय अब केंद्र में बैठे जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो क्या लेंगे।
बिल्कुल, ऐसे में कंचन, जिस तरीके से आपने भी जानकारी साझा की कि 9 मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो पेश किया गया था, कौन से वो 9 मंत्रालय थे और क्या कुछ मेन पॉइंट्स रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के? क्योंकि वैश्विक संकट मेन फोकस रहा है इस पूरी बैठक के दौरान। उसके बाद में लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, मंत्रालयों का जो है आंकलन किया गया है, तो क्या कुछ मुख्य पॉइंट्स इस प्रेजेंटेशन के रहे हैं? जी प्रगति, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल चेयर की थी बैठक, उसके अंतर्गत कहा गया था, हम देखते आ रहे पश्चिमी एशिया में जो संकट बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बैठक में स्वयं कहा, उन्होंने बोला पश्चिमी एशिया में जो संकट बना हुआ है उससे भारत भी अछूता नहीं है। उसका जो असर है न केवल भारत बल्कि विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उससे अछूता हो। तो ऐसे में हमें ईंधन को लेकर बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश की जनता से अपील की थी कि ईंधन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, बचाया जाए, 1 साल सोना ना खरीदा जाए, विदेशी यात्राएं बंद की जाए, तमाम तरीके की जो अपील है वो देश की जनता से पीएम मोदी ने की थी। तो ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि हालांकि भारत अछूता नहीं है पश्चिमी एशिया के संकट से, लेकिन जो प्रभाव है उसका भारत में बेहद कम है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्री थे, नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है सराहना भी की। उसको लेकर पश्चिम बंगाल की जो बड़ी जीत हाथ लगी है उसको लेके भी सराहना की। वो 5 देशों की जो यात्रा करके पीएम मोदी देश वापस लौटे हैं उसकी जानकारी दी गई, कहा गया, बताया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रगति यहाँ पे ये निकलता है कि जो अभी मौजूदा संकट बना हुआ है और केंद्र सरकार ने 2047 का जो टारगेट रखा है विकसित भारत का, उसमें ये जो संकट है ये यदि इसे निगलेक्ट किया जाएगा और जो अपील पीएम मोदी ने की है, देश की जनता यदि उसमें सहयोग नहीं करेगी तो आगे 2047 का जो विकसित भारत का सपना है शायद वो 47 में टल जाए और उसे और ज्यादा समय लगे। तो उसी के ऊपर मंथन किया गया कि क्या रूट मैप होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय की बात की गई तो रक्षा मंत्रालय में ऐसी किन किन चीजों पे बदलाव होना चाहिए, मशीनरी क्या होनी चाहिए, क्या कुछ रहना चाहिए, क्या करके जो भारत है जो मजबूत रह सकता है। ऐसी वित्त मंत्रालय को लेकर जो है चर्चा की गई कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जानी चाहिए, कहाँ से कितना हमें जो है इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, किस राज्य में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ पूरी रणनीति है। हमने देखा कि हमेशा बजट सेशन में सरकार जो अलग अलग राज्यों को तमाम जो है उनके राज्य का जो बजट पेश करती है, तो किस तरीके से आगे क्या कुछ रूट मैप रहना चाहिए, उन सभी बातों को लेकर बिल्कुल 2047 के मेन पॉइंट को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विकसित भारत 2047 तक हो जाए, और यही कारण है कि कल जो इतनी लंबी मैराथन बैठक 4.5 घंटे की चली है, इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्टीफिकेशन के साथ ये कहा कि फाइलें नहीं अटके और रिफॉर्म के ऊपर जोर दिया जाएगा। साफ सा मतलब है, क्योंकि अगर फाइलें अटक जाएंगी तो कहीं ना कहीं विकास जो है देरी से होगा। 2047 का जो रोड मैप लेकर चल रहे हैं उसके अंदर अटकलें नजर आएंगी। तो कल की जो बैठक रही है 2047 के व्यू पॉइंट के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण। कंचन जी प्रगति, बिल्कुल देखिए, जो विकसित भारत 2047 का सपना केंद्र सरकार लेके चल रही है, और शायद जब 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार उतरी थी तब ये वादा देश की जनता से किया गया था कि 2047 में जो है हमारा देश है एक विकसित भारत कहलाएगा। तो ऐसे में कि 2047 ज्यादा दूर नहीं है, तैयारी अभी से। हमने हमेशा से देखा भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पहले तैयारी करने लग जाती है, तो 47 दूर नहीं है केंद्र सरकार की नजरों में। तो उसी को लेकर बैठक की गई थी। क्या कुछ जो है कारण है, फाइलें जो है वो कहाँ अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, क्या वो वजह रही है, वो सारी छोटी छोटी बारीकियों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो समीक्षा की है सभी फाइलों की। तो ऐसे में जो प्रेजेंटेशन 9 जो है मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई, 9 मंत्रालय ही बेहद अहम है। विदेश मंत्रालय की हम इसमें बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण इस समय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो संकट बना हुआ है लगातार, अन्य देशों में भी उसका असर तो है, लेकिन भारत में उसे किस तरीके से रोका जाए, थामा जाए, क्योंकि लगातार हमने देखा टैरिफ जो है अमेरिका से लगातार भारत पे लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ एस जयशंकर ने जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए विदेश मंत्रालय को लेकर क्या कुछ अचीव किया और उनका क्या क्या अचीवमेंट्स बाकी है, और उनको जो एक डेडलाइन दी गई थी उसके अंतर्गत रह के उन्होंने क्या क्या अचीव नहीं किया, उसको लेकर जो है रोड मैप तैयार किया गया। आगे जो 47 आने वाला है, जो जनता से वादा किया है विकसित भारत का, वो किस
किसी भी तरीके से डिले ना हो सके, उसको लेके जो है जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। और क्या कुछ रहेगा अगले महीने, कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में जो है फेरबदल देखा जा सकता है, बड़े चेहरे जो है बदले जा सकते हैं। लेकिन जो स्थिति अभी देश में बनी हुई है, कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिन्हें बदला जाएगा। कल रिपोर्ट पेश हुई है, जो है सभी मंत्रियों की तरफ से प्रेजेंटेशन पेश की गई है, कितना जो है काम और कितनी बारीकियों पर आगे कई मैराथन बैठक इसी तरीके की लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी है अभी और होने वाली है। तो ऐसे क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या वो बड़े चेहरों में बदलाव होगा या फिर इसी कैबिनेट इसी मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने 5 साल और इस जो है बिल्कुल इस कार्यकाल कंचन, की लगातार मोदी जिस के तरीके जो से है वो मैराथन पूरे बैठक करने की को खबरें उसको सामने आ रही थी, काफी उम्मीद थी जनता को कि बड़े ऐलान हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मेन फोकस उन मुद्दों पर जो है कल मंत्रिपरिषद की बैठक में देखने को मिला। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।